वो कपिल शर्मा भी आपको मालूम है कि दे आर हैवीली इंस्पायर्ड एंड हमारे सारे फ्रॉम हनी सिंह टू बादशाह वी आर ऑल फॉलोइंग यू। हम लोगों को जब भी खाने के वक्त रात को कोई शो देखना होता है वी प्रेफर पाकिस्तानी कंटेंट। मैं हूं जमे हूं ना, ठीक है ना, 3 दिन पहले मैं मैं पैदा हुआ, लाहौर नहीं देखा तो मेरा लाहौर नहीं देखा, तो मेरा हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्तों ने भी कराया, ठीक है। आई थिंक जैसे आपको मालूम है कि हम सारे जितनी कोशिशें करते हैं, कुछ एक नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा चलता रहता है, उसी के मुकाबले अगर हम ये पॉजिटिव इंटरेक्शंस रखेंगे तो ये बढ़नी चाहिए। और आई थिंक एज एन इंडियन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे इंडियंस हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, जो कि आपको बहुत कीनली फॉलो भी करते हैं, आपसे लर्न भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। आप देखिए बॉलीवुड में हमारे कितने गाने जो हैं वो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। एंड आई पर्सनली ऑल्सो लिसन टू अ लॉट ऑफ उर्दू कंटेंट शुड आई से कि, और पंजाबी तो ऑब्वियसली मेरी मदर टंग है तो इसलिए, और बॉलीवुड में जैसे आपने बात करी तो हमारे पंजाबी सारे कितने हैं, आप देखिए फ्रॉम कपूर्स टू खन्नास टू यू नो इन फैक्ट अभी विक्की कौशल, एंड इफ यू लुक एट इट सो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से हम लोग बहुत सिमिलर हैं। Correct. तो आई जस्ट वांट टू पास ऑन माय रिगार्ड्स। पंजाबी बेसिकली? यस, आई एम पंजाबी, आई वाज बोर्न इन लुधियाना, बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। और मेरा जो लास्ट नेम है कत्याल, वो एक हिंदू पंजाबी खत्री फैमिली से बिलोंग करता है जो यहीं से गए थे। मेरे दादा साइड जो थे वो मिंटगोबरी से थे, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो गोजरा में बॉर्न हुई थी। और हमारे जो मेरे दादा और मेरे पापा ने जो मुझे बताया वो लायलपुर फैसलाबाद से हमारा सिस्टम था। तो हमारा ये इस पर्सपेक्टिव से आप सोच सकती हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ, और हमारे आज भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जैसे शादी के गाने हैं वो बड़े सिमिलर हैं आपके जैसे। इनफैक्ट इंडिया में भी हमारी बहुत सारी स्टेट्स एंड कम्युनिटीज़ के साथ वो कल्चर नहीं मिलता जो आपके साथ यहाँ मिलता है। तो हम, और वैसे भी यू नो मेरे पेरेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, दे आर ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स लाइक मी, मेरे ब्रदर भी वहीं हैं। तो वो हम लोगों को जब भी खाने के वक्त रात को कोई शो देखना होता है वी प्रेफर पाकिस्तानी कंटेंट। यू नो माई मॉम वॉचेस कपिल शर्मा शो, नो डाउट अबाउट इट, बट कपिल शर्मा भी आपको मालूम है कि दे आर हैवीली इंस्पायर्ड एंड हमारे सारे फ्रॉम हनी सिंह टू बादशाह वी आर ऑल फॉलोइंग यू। सो ये मैसेज हम लाउड एंड क्लियर देना चाहते हैं कि वी लव यू इन मेनी वेज एंड वी लर्न फ्रॉम यू। आई होप, उम्मीद है कि ये जो प्यार है ये इसी तरह से रहे। अच्छा, इंडिया पंजाब से और अब पाकिस्तान का पंजाब लाहौर, ये कितनी चर्चा है तुम्हारे पंजाब विच ते की सुनिया होया लाहौर दे बारे? वो तो मैं हूं जमे हूं ना, ठीक है ना, 3 दिन पहले मैं पैदा हुआ, लाहौर नहीं देखा, तो मेरा लाहौर नहीं देखा, तो मेरा हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्तों ने भी कराया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ लाने वाले मेरे जो दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस एंड शेयर्स, और जो कि मेरा फील्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो उस पर्सपेक्टिव से। लेकिन देखिए फ़र्क, हमारा पंजाब अब बहुत छोटा रह गया एक्चुअली, अगर देखें तो उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, यहाँ के पंजाब की पॉपुलेशन 12 करोड़ है। सो यू गाइज आर 6 टाइम्स बिगर। सो आपको जैसे लाइन शेयर ऑफ पंजाब मिला है यू नो एट द टाइम। तो हमारी तरफ आई थिंक म्यूजिक बहुत अच्छा बनता है, आपकी तरफ कॉमेडी बहुत अच्छी बनती है। तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक हम तो शुरू से उमर शरीफ के टाइम से भी आपको फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत कोलैबोरेशन पे बहुत सारी चीजें हुई भी हैं इन पास्ट। एग्जैक्टली। तो हमारी तरफ मैनेजमेंट जैसे अभी चल मेरा पुत और ये सब चीज़ें जो हैं आपके स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट वगैरह को लेके बन रही हैं, तो उसका बहुत क्रेज है वहाँ पे। तो जैसे आपकी तरफ भी लकीली इतना ही क्रेज है। हाँ, चल मेरा पुत की बड़ी हाइप हुई, और इफ्तिखार ठाकुर की भी एक बड़ी अच्छी काविश थी, और सारे इंडियंस और पाकिस्तानी कोलैबोरेशन के साथ जो एक्टर्स को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, एक बड़ा अच्छा वो ये प्रोजेक्ट था, उसको भी मैं समझती हूँ कि देना चाहिए क्रेडिट। इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी होने चाहिए। अच्छा, मैं ज़रा आपकी जर्नी पर आती हूँ, हम जरा यूथ के हवाले से बात कर लेते हैं। यू आर वर्किंग फॉर यूथ, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ के लिए काम कर रहे हैं, उनके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको और एम्पावर किया जा सके। हमारी इन पाकिस्तान अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड ही, जैसे कोविड के बाद एक असर आया, एक इफेक्ट आया, पूरी दुनिया मुतासिर हुई, उसके असरात आज तक भी भुगते जा रहे हैं। तो जो यूथ है उसको डायरेक्शन उस तरह से नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा हो गई है। सो यू आर वर्किंग फॉर यूथ विद यूथ, आपके पास क्या आइडियाज़ हैं कि उनको कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं? एग्जैक्टली, हाँ जी, ये टॉपिक मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मैंने खुद जो स्ट्रगल्स फेस की, तो उसके बाद मैं जितनी कोशिश करूँ उतनी कम है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको रिलीव किया जाए एंग्जाइटी और स्ट्रेस से, बिकॉज़ ये एक अंडरलाइंग पेंडेमिक है। हमारे पास एक पेंडेमिक जो कोविड का आया, लेकिन उसका जो है वो इलाज यही था। आई मीन ड्यूरिंग कोविड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अनफॉर्चुनेटली सफ़र भी किया, कुछ लोगों ने अपनी लाइफ, फैमिली, लव्ड वंस को लूज़ किया। लेकिन मेरे केस में कोविड एक बहुत अच्छा चेंज लेके आया कि मैंने अपनी जॉब को जब वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया प्रेडोमिनेटली, बिकॉज आई हैव गॉन फ्रॉम CPA टू IT कंसल्टेंट इनटू बैंकिंग
एंड प्रीवियसली एज यू मेंशन आई वाज इन मीडिया। तो अभी क्या है कि मैंने उस दौरान बुक्स को पढ़ना शुरू किया। तो अब मैं ये बात कहना चाहूँगा यूथ को कि हमने जब बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो माँ बाप के प्रेशर के अंडर पढ़ना शुरू करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ना पढ़ा तो क्या होगा, तो मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं हो पाएगा, तो वो हम एक डर को के एवज़ में कर रहे होते हैं। लेकिन अगर जब आप सेल्फ एजुकेशन पे आते हैं ना, जैसे वो कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन मेक्स यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन मेक्स यू अ फॉर्च्यून। तो जब तक मैं माँ बाप या किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहा था ना, तब तक मैं एक लेवल ही अचीव कर पा रहा था, 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ था। लेकिन जब मैंने खुद से दिल लगा के पढ़ना शुरू किया, तब से मुझे समझ में लगा कि ओके दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मैं यंगस्टर्स को सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप एक अच्छी किताबें, मैं 1-2 का नाम भी शायद लूँगा, जिनको अगर आप दिल से पढ़ने की कोशिश करें, पूरी किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि पूरी किताब आपको पढ़नी है। आप किताब के 2-4 पन्ने भी अगर आप पढ़ लें एवरी नाउ एंड देन, आप उसमें से सीखने की कोशिश करें। आप एक टाइमर लगा लें, अपने पास कॉफ़ी रख लें, हेडफोन्स लगा लें, आप कंसंट्रेशन म्यूजिक, क्योंकि आजकल ADHD एंड कंसंट्रेशन का भी बहुत इशू है। तो मैं ये प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रहा हूँ यंगस्टर्स के साथ। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो आप कंसंट्रेशन म्यूजिक आप यूज़ करिए, यूट्यूब पे फ्री है। और आप जो है अपना एक टाइमर लगाइए, बिकॉज एक फेमस कोच हैं US में रॉबिन शर्मा, जैसे उन्होंने भी बताया था कि आपने सुना भी होगा, उनका 5 AM क्लब है। तो जल्दी उठना यंगस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जब फ़ायदा उनको समझ में आएगा। अब जैसे अगर मैं छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन मैं बोलूँ तो मैंने 39 की एज में आई एम फाइनेंशियली फ्री नाउ, आई डोंट हैव टू वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो ये लेकिन हुआ तब जब मैंने करना चाहा। हमको इंप्रेशन ये दिया जाता है कि नहीं जी, रिटायरमेंट तो आपकी लेट 60s में होगी, 50s में होगी, उसके बाद भी आप पता नहीं शायद गवर्नमेंट की पेंशन पे डिपेंडेंट होंगे। मेरा कहने का मकसद ये है, और पाकिस्तान में तो आपको मालूम है अल्लाह पे बिलीव है, ठीक है ना, हम लोग बिलीवर्स हैं सारे। अगर आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं, सुबह उठते हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं जो चाहता हूँ मुझे अल्लाह देगा, मुझे ऊपर वाला देगा, ऑलमाइटी विल डिलीवर। आप फाइनेंशियल फ्रीडम मांगिए सबसे पहले। आप ये मांगिए कि मेरे को काम जो करना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो काम मैं करना चाहूँ तो मुझे करूँ, मुझे पैसे के लिए ना काम करना पड़े। और जितना बेहतर ये समझ आ जाए उतना आपके लिए वो है ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपको ये मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन वो अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आप बनना चाहते तो बनिए, उनकी पे चेक्स देख के ना बनिए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि अभी मैं देख रही हूँ कि यंगस्टर्स में, यूथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, वहाँ पे आपने काम किया तवील अरसा, वहाँ पे आपने, हाँ जी, आई डोंट नो कि इंडिया में किस तरह से इसका स्कोप है स्पेशली इन यूथ, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी बड़ी उम्मीदें हैं या बड़ी होप है कि जब वो किसी वेस्टर्न कंट्री जाएंगे या अब्रॉड जाएंगे या किसी दूर मुल्क में जाएंगे, तो वहाँ पे जाएंगे तो ही उनकी ज़िंदगी बदलेगी या उनको जॉब मिलेगी। आप इस हवाले से, क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो यहाँ पे अपने मुल्क में नहीं पढ़ाई कर पा रहा या यहाँ पे अपने आप को कुछ नहीं बना पा रहा, वो बाहर जाकर भी उसके लिए एक स्ट्रगल और एक चैलेंज है। शक्ति, आप बताइएगा यूथ को कि क्या वाकई ही इतना आसान है जितना हम ख्वाब देखते हैं, सजाते हैं या समझते हैं कि बाहर जाएंगे तो हो पैसे की रेल पेल हो जाएगी, डॉलर्स में या पाउंड्स में कमाएंगे और बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल हो जाएगा, ऐसा ही है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है, मैंने दोनों केस स्टडीज़ देखी हुई हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिसको कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में खोटे सिक्के जो बाहर जाके चल गए, उनका यहाँ मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा पढ़ाई में शुरुआत में अच्छा था, लेकिन फिर लेटर ईयर्स में ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ में आके बॉलीवुड में देख के फिल्में, आपका ध्यान थोड़ा लेफ्ट राइट चला जाता है। लेकिन मैं जब बाहर गया तो वहाँ पे जेन्युइनली आपको बहुत सिंपल छोड़ दिया जाता है कि आप खुद पढ़ें, और मैंने वहाँ जाके देखा कि मुझे करना क्या है, तो फिर मेरा पढ़ाई में मन लगना शुरू हुआ।